ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 में एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस इक्वेशन की हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो वो आ जाएगी 4m² प्लस m। अब इसको सॉल्व करेंगे तो m की जो वैल्यूज़ आई वो ये थी m1 और m2। ये m1 और m2 आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं, चाहे इसको m2 कह लें या इसको m1 कह लें, ये अपनी मर्ज़ी। ये हमारे पास दो सॉल्यूशन आ गए m1 और m2। अब जो जनरल इक्वेशन हमने इन दोनों से बनानी है ना, उसका ये फार्मूला है y@x इज इक्वल टू c1 e m1x और प्लस c2 e m2x। अब m1 और m2 की जो भी वैल्यूज़ हैं वो पुट करेंगे तो ये हम एक जनरल इक्वेशन आ गई। ऑक्सिलरी इक्वेशन ऐसे बनानी है कि जो इसका जो प्रूव होता है y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर mx एक्सपोनेंशियल, तो उससे हमने इसको प्रूव करना है और इसको बनाना है। लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही कि जो डेरिवेटिव है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है m से। जितनी डेरिवेटिव्स हैं उतने m, जैसे y डैश था तो m, y डबल डैश होगा तो m²। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें भी सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन वो बन गई m² माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो m की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, m1 6 और m2 -6। इसको दोबारा इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारी ये एक जनरल इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी सेम, इसमें एक क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई थी। तो क्वाड्रिक या तो फैक्टराइजेशन से सॉल्व करनी थी या क्वाड्रिक फार्मूला से। तो ये क्वाड्रिक फार्मूला से नहीं, इसको फैक्टराइजेशन से किया तो ये इजीली हो गई। तो दो रूट्स आ गए। अब इनसे जो जनरल इक्वेशन बनेगी वो हमने लिखी। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 ये सारे सेम वैसे ही हैं। इनमें सिर्फ क्वाड्रिक इक्वेशंस बनती हैं और उनको फिर या तो हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर देते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें फैक्टराइजेशन नहीं होती तो इसमें क्वाड्रिक फार्मूला यूज़ करते हैं। फार्मूला यूज़ करने के बाद जो हमारा ये सोल्यूशन आया, इसमें अब इसकी जो फॉर्म है वो आयोटा वाली नहीं है। तो इसको हम m1 या तो प्लस वाली को हमने m1 कह दिया और माइनस वाली को m2। अब इसका जनरल इक्वेशन का जो फार्मूला था उसमें वैल्यूज पुट किया और ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें जो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन जो बनेगी वो आएगी m² प्लस 9। m², इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, m² इज इक्वल टू -9। इसका स्क्वायर रूट लेंगे, m के दो रूट्स आ जाएंगे, m इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आयोटा। इस m1 को हमने कह दिया 0 प्लस 3 आयोटा और m2 को कह दिया 0 माइनस 3 आयोटा। अब इसको कंपेयर अगर किया जाए अल्फ़ा प्लस बीटा आयोटा के साथ, तो अल्फ़ा की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में 0 है और बीटा की वैल्यू 3 है। कॉम्प्लेक्स रूट का जो फॉर्मूला होता है ना जनरल इक्वेशन का, वो होता है y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर अल्फ़ा x इंटू c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। अब अल्फ़ा की वैल्यू 0 थी तो 0, c1 cos बीटा की वैल्यू 3x और इधर भी बीटा की वैल्यू 3x। ये जनरल इक्वेशन आ गई। जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई तो वो थी 3m² प्लस 1। इधर y का डेरिवेटिव नहीं है, सिर्फ y है, तो इसका और साथ में जो कांस्टेंट है वो 1 है तो इसलिए 1। तो इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा -1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो सिर्फ रह जाएगा m इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1/3 और 7 आयोटा। अब ये एक कॉम्प्लेक्स रूट्स आई हैं, तो m1 और m2 दोनों, m1 को वाली हमने प्लस में रख लिया और m2 वाली माइनस में। अब इसका जो जनरल इक्वेशन है उसमें वो जो फॉर्मूला है उसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। अल्फ़ा की अगेन इधर 0 है और बीटा की 1/√3 है। ये इन दोनों की वैल्यूज लिख के और बस ये जनरल सॉल्यूशन हमारे पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी वो बनी m² माइनस 4m प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। इसको ये क्वाड्रिक इक्वेशन है, इसको हम क्वाड्रिक फार्मूला से सॉल्व करें तो हमारे पास m की दो वैल्यूज़ यानी दो रूट्स आएंगी, 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा। अब ये कॉम्प्लेक्स हैं तो इनके लिए जो जनरल सोल्यूशन होगा उसका फॉर्मूला ये है। इसमें जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में भी सेम क्वाड्रिक इक्वेशन बनी, उसके ऊपर क्वाड्रिक फार्मूला लगाया और m की दो रूट्स आ गई।
इसमें ये भी कॉम्प्लेक्स रूट्स आई, तो इसके लिए हमने जो जनरल फार्मूला था, जनरल इक्वेशन थी, वो ये थी। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में जो इक्वेशन बनती है वो है m³ - 1 = 0। अब इसका जो है, इसको ना तो ये एक क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं है, इसको हम क्वाड्रिक फार्मूला या फैक्टराइजेशन से सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम देखेंगे, इसके लिए फार्मूला यूज़ किया है a³ - b³ का जो फार्मूला था। -1 इसको सॉल्व किया, m = 1। अब ये वाली जो थी ये क्वाड्रिक इक्वेशन थी, इस पर क्वाड्रिक फार्मूला लगाएंगे, उससे भी कॉम्प्लेक्स रूट आ गए। अब इसका जो होगा सोल्यूशन, वो जो सिंपल था वो, और इनके लिए जो कॉम्प्लेक्स रूट का था, तो जो सिंपल का था वो लिखेंगे C1 EM1x। कॉम्प्लेक्स रूट के लिए जनरल सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला होता है वो लिखा, उसके बाद इसमें वैल्यूज पुट किया और ये जनरल इक्वेशन आ गई। नंबर 17 में जो इक्वेशन है y, इसके लिए हम जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे वो ये बनेगी। तो है सिंथेटिक डिवीजन यूज किया, जो लास्ट में कांस्टेंट के साथ होता है, कांस्टेंट आता है, जैसे इसमें 9 है। इसके जो 9 है वो किन किन नंबर से डिवाइड होता है वो सारे लिखेंगे, जैसे +-1 +-3 +-9। अब वो m1 की वैल्यू चूज करेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यानी m1 की अगर हम 1 पुट करें वैल्यू, तो वो अगर = 0 आएगा तो फिर हम उसको m1 की वो वैल्यू चूज करेंगे। अब सिर्फ -1 पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, इसलिए -1 चूज किया, यानी m की वैल्यू -1 इस इक्वेशन में पुट करें तो वो = 0 आता है। m1 को चूज किया -1। अब इससे हम सिंथेटिक डिवीजन करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन ऐसे कि ये जो 1, ये वाली, अब इस इक्वेशन के जो सारे कोफिशिएंट्स हैं ना वो सारे हम लिख देंगे, जैसे इसके 1, इसका -5, इसका 3 और इसका 9, ये सारे लिख लिए, और ये जो m1 हमने चूज किया था वो लिख लिया। अब ये 1 वैसे ही, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, -1 इधर, -5 -1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -6 आ जाएगा। अब इस -6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो +6 आ जाएगा। 6 और 3 ऐड करेंगे तो 9। अब इस 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -9, और 9 और -9 इन दोनों को अगर ऐड भी करेंगे तो 0 आएगा। 3 वैल्यूज, इनसे एक क्वाड्रिक इक्वेशन बनेगी, जैसे ये जो x² है उसका कोफिशिएंट, ये x का, और ये कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब ये इक्वेशन आई, ये इक्वेशन बन गई। अब ये क्वाड्रिक इक्वेशन है, इस पे या तो फैक्टराइजेशन यूज कर लें या क्वाड्रिक फार्मूला क्लोज किया है, तो ये आ गया m-3 होल स्क्वायर = 0। अब 2 = 3, क्योंकि m1 हमने इसको लेट कर लिया था 3। अब ये m-3 इसका होल स्क्वायर है, यानी m-3 इंटू m-3। m की 2 वैल्यूज यहाँ से हमें मिलेंगी, जो 2 वैल्यूज मिली वो 3 जो उसमें आई थी m की 2 वैल्यूज, मतलब m2 जो आया वो 3 आया, वो 2 दफ़ा थी। m-3 उसका होल स्क्वायर था, यानी m-3 = 0 और m-3 = 0, वो 2 दफ़ा, और दोनों सेम थी, इसलिए रिपीटेड रूट्स का जो होता है, ये तो वैसे सिंपल आ गया C1 EM1x। अब m2 जो था उसके लिए जो रिपीटेड रूट्स का फॉर्मूला होता है वो C2 EM2x, ये सिंपल ही, और साथ में जो नेक्स्ट एक रूट, यानी इधर 3 वैसे ही आ जाएगा, दूसरा है ना उसमें C3 होगा यही सोल्यूशन, लेकिन साथ में x वैसे। रिपीटेड रूट्स के लिए यही फार्मूला। अब इस फार्मूले में जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करेंगे m की, तो ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन आ गई। अब ये इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन इस तरह की बनती है। इसका अगर हम देखें तो इसका जो है फैक्टराइजेशन की जा सकती, सॉल्व किया +-3 और ये +-√α, ये कम्प्लेक्स रूट्स आए। इसके लिए जो कम्प्लेक्स रूट का फॉर्मूला वो, इसके लिए जो सिंपल फार्मूला है वो, उन दोनों को ऐड करके जो है वो जनरल सॉल्यूशन आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 27 जो है, पहले तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, उसके ना तो m+5 इसमें से भी कॉमन लिया जा सकता था, इन दोनों में से भी ये m+5 टोटल कॉमन लेके जो बाकी रह गया वो m4 - 2m² प्लस, तो इसका जब स्क्वायर कंप्लीट किया तो m² - 1 होल स्क्वायर। अब ये रिपीटेड रूट्स में आएगा, ये m+5 या जो वैल्यू है वो -5, ये m² - 1 होल स्क्वायर, m² - 1 यानी a² - b² का जो फॉर्मूला था a - b a + b, वो किया, और ये होल स्क्वायर। उसके बाद ये अब इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है,
ये फिर रिपीटेड रूट्स में आएंगे, यानी -1 और 1। अब इसके लिए रिपीटेड रूट्स और इसके लिए, इन दोनों के लिए, तो हमारी जो जनरल इक्वेशन आएगी वो ये आ जाएगी।